एक ऐसा प्रदेश जहां टैलेंट, मेहनत और संभावनाओं की कोई कमी नहीं, पर वर्षों से इसे परेशान करती रही है एक पुरानी बीमारी, पेपर लीक माफिया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार का गृह विभाग एक नई जोश, एक नई दृढ़ता और नए चेहरे के साथ आगे बढ़ रहा है। वो चेहरा है उप मुख्यमंत्री और नवनियुक्त गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं बिहार में चल रही उस ऐतिहासिक मुहिम की पूरी कहानी, जो परीक्षा प्रणाली को भ्रष्टाचार के चंगुल से पूरी तरह आजाद करने का संकल्प लिए हुए है। तो बता दें कि गृह मंत्री का पद संभालते ही सम्राट चौधरी ऐसे मोड में नजर आए जिसे लोग सिस्टम शेक मोड कहने लगे हैं, जहां परंपरागत राजनीति अक्सर घोषणाओं के दायरे में सिमट जाती है, वहीं सम्राट चौधरी ने फाइलों में नहीं, मैदान में उतरकर कार्रवाई दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार रात में अचानक निरीक्षण, अपराधियों के ठिकानों पर धड़ाधड़ छापेमारी और अब बिहार की सबसे बड़ी समस्या पर सीधा प्रहार, यानी पेपर लीक माफिया का जमीन से सफाया करने का उन्होंने मन बना लिया है। इसके शुरुआती दौर में ही जिस अनुशासन और कठोर कार्रवाई ने जनता का ध्यान खींचा, वह है बिहार को पेपर लीक मुक्त बनाने का ऐतिहासिक अभियान। पिछले एक दशक में बिहार की प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा दाग लगा बार बार होती पेपर लीक घटनाओं का। हर साल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर बाजार में घूमता मिला, किसी केंद्र पर ब्रोकर पकड़ा गया और किसी जिले में OMR शीट में धांधली मिली। हजारों युवाओं का भविष्य, महीनों की मेहनत और पढ़ाई में खपाया गया पूरा जीवन सब एक झटके में बर्बाद हो जाता है। लोग पूछते थे, क्या बिहार कभी इस बीमारी से मुक्त हो पाएगा? लेकिन अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की सबसे बड़ी पहल शुरू हो चुकी है। पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद उप मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय की समीक्षा बैठक की और इसी बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की यह इकाई एक परीक्षा शाखा को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने का काम करेगी। ये वही शाखा है जो वर्षों से पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली से जुड़े मामलों की जांच करती आई है। लेकिन अब इसे जांच ही नहीं बल्कि रियल टाइम एक्शन का अधिकार भी दे दिया गया है, यानी परीक्षा शाखा पर 24/7 ये शाखा सक्रिय रहेगी। संचालन SP स्तर के अधिकारी के हाथ में होगा, वहीं निगरानी एक डिप्टी SP स्तर के अनुभवी अफसर करेंगे और जरूरत पड़ने पर किसी भी जिले की पुलिस बल तुरंत डिप्लॉय की जा सकेगी। बिहार की परीक्षा प्रणाली को लोहा छूकर इस्पात बनाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। आने वाली परीक्षाओं में सबसे संवेदनशील मानी जा रही है 14 दिसंबर 2025 यानी आने वाले कुछ दिनों में होने वाली एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा। इस परीक्षा को लेकर EOU अलर्ट मोड पर है। सभी पेपर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। हर वाहन की GPS ट्रैकिंग हो रही है और परीक्षा केंद्र पर 3 लेयर सिक्योरिटीज और सभी संवेदनशील केंद्रों पर विशेष पुलिस बल की तैनाती अब आने वाले समय में नजर आएगी। EOU की परीक्षा शाखा इस दौरान 24 घंटे लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी। वो ब्रोकर गिरोह पर गुप्त नजर रखे हुए है। काले कारोबारियों के मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग और हर संदिग्ध गतिविधि की त्वरित कार्रवाई अब ये EOU सुनिश्चित करेगी। किसी अभ्यर्थी की मेहनत पर एक दाग भी ना लगे, यही इस विशेष अभियान का मूल उद्देश्य है। गृह विभाग ने पहली बार जनता को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनाया है। यदि किसी के पास पेपर लीक, डीलिंग, पेपर से संबंधित पूछताछ
सॉल्वर गैंग। और धंधेबाजों से जुड़ी कोई भी सूचना है तो वह तुरंत संपर्क कर सकता है। इसके लिए कॉल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। आप इन नंबरों को और इस ईमेल आईडी को नोट कर लें। इस पर आप इन रैकेट की कोई शिकायत कर सकते हैं। इस कदम ने छात्रों में भरोसा पैदा किया है। अब लोग कह रहे हैं सिस्टम जागा है, अब हम भी साथ हैं। आजकल पेपर लीक माफिया का सबसे बड़ा ठिकाना है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनलों पर नोट्स और हल किए हुए सेट। इसलिए ईओयू ने एक अलग यूनिट तैयार की है, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग यूनिट। यह यूनिट लगातार फर्जी अफवाहों, लीक की साजिश, फर्जी प्रश्न पत्र और सॉल्वर से जुड़े नेटवर्क को ट्रैक कर रही है। अब तक कई संदिग्ध अकाउंट चिन्हित हो चुके हैं और जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी सिर्फ पेपर लीक ही नहीं बल्कि बिहार के कुल अपराध तंत्र पर बड़े पैमाने पर एक्शन करते नजर आ रहे हैं। अपराधियों के ठिकानों पर अचानक दबिश देना, अवैध हथियारों की बड़ी बरामदगी करना, शराब माफिया पर लगातार प्रहार करना और पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म करने का अभियान, उनकी तेज कार्रवाई की वजह से कई जिलों में अपराधियों की भागदौड़ बढ़ गई है। पुलिस को भी स्पष्ट निर्देश हैं कि अपराधी जेल में रहेंगे या बिहार छोड़ेंगे, लेकिन अपराध चलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। उनकी इस नीति को लोग सम्राट एक्शन मॉडल कहने लगे हैं। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है, अब पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं रहेगा। द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इसके तहत अब 10 साल तक की कठोर कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उन लोगों पर लगाया जाएगा जो इस कृत्य में दोषी पाए जाएंगे। साथ ही नई भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान भी अब लागू होंगे, जिससे अपराधियों को जमानत मिलने में भी मुश्किलें आएंगी। यानी अब खेल बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? छात्र कह रहे हैं कि अब डर कम है। माता पिता को लग रहा है कि मेहनत का फल मिलेगा और सिस्टम पर यह लगा हुआ पुराना दाग धीरे धीरे मिट रहा है। यह सिर्फ परीक्षा प्रणाली का सुधार नहीं है, यह बिहार की नई पहचान गढ़ने की प्रक्रिया है। सम्राट चौधरी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावशाली हो या फिर राजनीति से जुड़ा हो, कानून सबको एक ही जगह ले जाएगा। ईओयू की परीक्षा शाखा को दिया गया नया अधिकार, मजबूत कानून और तकनीकी निगरानी एक नीति को और मजबूत बनाने जा रही है। बिहार सदियों से ज्ञान की धरती रहा है, नालंदा, वैशाली, पाटलिपुत्र। अब समय है कि यह पहचान आधुनिक दौर में भी चमके। पेपर लीक मुक्त बिहार, सुरक्षित बिहार और मेधावी युवाओं के सपनों को पंख देने वाला बिहार, यही मिशन है सम्राट चौधरी का। यह कहानी सिर्फ एक मंत्री की नहीं, यह कहानी है उन लाखों युवाओं की जो अपने भविष्य को ईमानदारी से गढ़ना चाहते हैं। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और बिहार अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। तो इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।